आज जानेंगे हम क्लास 10th के हिंदी वर्णिका भाग 2 के जितना सारे मतलब कहानी है, उसका लेखक कौन है और कौन से भाषा में लिखा गया है। बहुत सारे बच्चा कहते हैं कि सर इसका हमको जो है ना लेखक के नाम ही नहीं याद है। तो ये सब याद करने के लिए आप लोग के लिए एकदम बेस्ट ट्रिक एकदम बनाया है। अगर ये ट्रिक देख लीजिएगा तो जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। आज 3 से 4 अंक जो है ना ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में, एकदम फिक्स है। ये देख लीजिए, आपको कहीं देखने का जरूरी नहीं पड़ेगा। एकदम मस्त एकदम ट्रिक बनाए हुए। देखिए कैसे ट्रिक है। जैसे पहला देखिए चैप्टर कौन सा है, दही वाली मंगम्मा। तो दही वाली मंगम्मा, पहला क्या शब्द आ रहा है, दही। तो दही का यूज कहाँ होता है, तो जानते हैं ना, जब घर में निवास होता है, जब घर में कोई पूजा होता है तो किसका पूजा, श्री जी का पूजा होता है, श्री गणेश जी का। तो श्री जी का पूजा होता है ना, तो निवास में दही का यूज होता है। तो श्री जी के पूजा निवास में, तो हो गया क्या, श्री निवास। उसका लेखक का नाम हो गया श्री निवास। एकदम इजी है। दही का उपयोग कहाँ होता है, तो घर के निवास में श्री जी के पूजा करने के लिए, तो श्री निवास लेखक हो गया। अब कहेगा सर जी कौन भाषा है, तो उसका भी ट्रिक है। देखिए श्री निवास में श्री जी के जब पूजा होता है, देखने ना पंडित जी सके, जब वो दही लेगा ना तो सर पर लगाएगा, हाथ पर लगाएगा, उसके साथ साथ कान में भी लगा देता है ना, तो कन्न मतलब कन्नड़ हो गया। कान में लगा देता है तो भाषा हो जाएगा कन्नड़। अब आगे क्या है, चैप्टर का नाम है, तो एकदम इजी से समझ गए कि निवास होता है तो श्री निवास हो गया दही वाली मंगम्मा का। ये जो है ना कन्नड़ के मतलब बताया है कि जो है ना चंदन जो है ना, मतलब दही का ही चंदन कान में भी कर दिया जाता है, तो इसलिए वो कन्नड़ भाषा हो गया। अब आगे क्या है, दहते विश्वास। बोलते कि दहते विश्वास मतलब विश्वास क्या हो गया, दह गया, मतलब विश्वास क्या हो गया, खत्म हो गया। तो कहना कहता है कि तेरा पर से विश्वास जो है ना 7 दिन से उड़िया गया हुआ है, मतलब 7 दिन से विश्वास खत्म हो गया है। तो 7 दिन से उड़िया गया तो 7 आ गया ना, तो 7 कोड़ी होता हो गया। और उड़िया गया मतलब उड़ गया है, तो उड़िया भाषा हो गया। चलिए विश्वास 7 दिन से उड़ गया है मतलब 7 कोड़ी होता, और उड़ गया मतलब उड़िया भाषा हो गया। एकदम इजी है। अब आगे क्या है, माँ चैप्टर है। तो माँ चैप्टर के लेखक कौन हो जाएगा, तो ना कहते हैं माँ किसके मतलब कि किसके बराबर होती है, तो ईश्वर के बराबर होती है ना। माँ किसके बराबर, ईश्वर के बराबर, तो कर लेखक हो जाएगा ईश्वर पटेल लिखकर। एकदम इजी है। अब देखिए ईश्वर के बराबर होती है, और जब वो गुजर जाती है, गुजरने के मतलब होता है मर जाती है, दुनिया में कोई रहता है हमारा नहीं रहता, तो गुजर गया मतलब कौन भाषा हो गया, गुजराती भाषा हो गया। अब आगे है नगर चैप्टर। तो नगर को कैसे याद करेंगे, तो कर लेखक कौन है, सुजाता। तो ऐसे याद करेंगे सुजाता के नगर, कथी, सुजाता के नगर। तो कोई आदमी से पूछेंगे कि सुजाता के नगर कहाँ है, तो क्या कहेगा, तमिलवा तो बताओ, कथी, तमिलवा तो बताओ। तो तमिल मतलब तमिलवा तो बताओ मतलब तमिल भाषा हो गया। केकर नगर है, तो सुजाता के नगर, तो सुजाता इसका लेखक हो गया। अब कथी है, धरती कब तक घूमेगी। ना देखते हैं गांव के वृद्ध महिला से पूछिएगा कि दादी धरती घूमबो कर, तो कहेगी दैया रे दैया धरती घूमल नहीं ना, जल जल्ला होले तो धरती घूमल नहीं। तो ये क्या हो गया, दैया रे दैया आ गया, मतलब सावर दैया कर लेखक हो गया। कौन, सावर दैया। दैया दैया कह दिया मतलब सावर दैया। अब देखते हैं ना जब जल जल्ला होता है ना, तो राज भी खत्म हो जाता है, राजा के राज भी खत्म हो जाता है, और वो स्थान भी खत्म होता है, मतलब राजस्थान। कौन भाषा हो गया, राजस्थान। एकदम इजी तरीका है। अगर इतना में भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो क्या पढ़िएगा, एकदम इजी तरीका से है। चलिए इसको रापची के स्टाइल में पूरा जो है ना दिमाग में रट लीजिए, बाकी जो है ना इसमें 3-4 अंक आपको मिल ही जाएगा। चलिए धन्यवाद।